हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शुभम। तो स्वागत है आपका हमारे बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पे। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लोकतंत्र का मतलब है जनता की ताकत, और वो ताकत है वोट। लेकिन अगर यही वोट चोरी हो जाए तो क्या होगा? यह सवाल आज हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंज रहा है। हमारा वोट, जो संविधान ने हमें दिया, आज चुपके से लुट रहा है। एक चेतावनी है जो पूरे देश को झकझोरने आई है। आजाद समाज पार्टी के जुझारू नेता और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में ऐसी ललकार दी कि सत्ता के गलियारे हिल गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कहा, वोट चोर गद्दी छोड़। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उन करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों और नौजवानों की चीख है जिनके वोट के साथ उनके सपने भी चुराए जा रहे हैं। इस आर्टिकल में हम चंद्रशेखर के 3 तीखे बयानों को सामने लाएंगे। पहला, वोट चोरी के पीछे की साजिश और उस पर राहुल गांधी की जोरदार आवाज। दूसरा, इस चोरी को रोकने के तरीके और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। तीसरा, चंद्रशेखर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नौजवान अपने वोट की ताकत समझ चुका है, लेकिन चोरी की वजह से जीत किसी और की हो रही है। आखिर में निष्कर्ष में हम देखेंगे कि ये मुद्दा कैसे सारे देश को एक कर रहा है। यह आर्टिकल सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक जागृति का आह्वान है। चंद्रशेखर ने संसद में गरजते हुए कहा, वोट चोरी होगी तो जनता का गुस्सा फटेगा। ईवीएम पर सवाल, फर्जी वोटों का खेल और सिस्टम की चालबाजी इस चोरी के हथियार बन रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसे समर्थन देते हुए कहा कि ये गरीबों के हक पर डकैती है। आइए इस आग में कूदें, क्योंकि ये सिर्फ चंद्रशेखर की बात नहीं, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी की पुकार है जिसका वोट उसका भविष्य बनाता है। तैयार है उस सच को जानने के लिए जहां वोट चोरी सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि आपके सपनों को भी लूट रही है। यह आर्टिकल आपको सिर्फ बताएगा नहीं, बल्कि आपके अंदर सवाल उठाने की हिम्मत देगा। चंद्रशेखर का पहला बयान। संसद में खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद ने जो पहला बयान दिया, वो सीधा सत्ता पर हमला था। उन्होंने कहा, देश में वोट चोरी हो रही है और सब लोग इसे वोट चोर कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की जड़ें काट रही है। मोदी जी, आपकी सरकार इस चोरी में शामिल है और जनता अब चुप नहीं रहेगी। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर वोट का हक छीना गया तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। चंद्रशेखर ने बताया कि वोट चोरी के पीछे कई तरीके हैं। सबसे बड़ा तो ईवीएम मशीनों का खेल है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वोटों को बदला जा सकता है, और ये बात अब छुपी नहीं है। लोग इसे वोट चोर इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनाव में मेहनत से कमाए वोट किसी और की झोली में चले जाते हैं। गरीब आदमी सुबह से लाइन में खड़ा रहता है, अपना वोट डालता है, लेकिन रात को नतीजे आते हैं तो लगता है जैसे कोई चोर आया और सब लूट ले गया। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि ये चोरी सिर्फ एक जगह नहीं हो रही, पूरे देश में फैली हुई है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 2024 के चुनाव में कई जगहों पर ईवीएम पर शक हुआ। लोग कहते हैं कि मशीनें हैक हो सकती हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि अंदर से ही सेटिंग की जाती है। वोट चोर का नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि विपक्षी नेता, कार्यकर्ता और आम जनता अब खुलकर बोलने लगे हैं। चंद्रशेखर ने मोदी को चुनौती दी कि अगर आप साफ हैं तो ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। उन्होंने कहा, मोदी जी, आप कहते हैं विकास, लेकिन विकास के नाम पर वोट चुरा रहे हो। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और एक दिन ये फटेगा। ये बयान संसद में गूंजा और बाहर भी लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया पर वोट चोर ट्रेंड करने लगा, जहां लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। कोई कहता कि उसके गांव में फर्जी वोटर लिस्ट थी, कोई कहता कि ईवीएम में वोट गिनती गड़बड़ थी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। चंद्रशेखर के इस बयान को राहुल गांधी ने पूरा समर्थन दिया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है और ये गरीबों के हक छीन रही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि बीजेपी ने 5 तरीकों से वोट चुराए हैं। पहला, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ना। दूसरा, ईवीएम में गड़बड़ी। तीसरा, चुनाव अधिकारियों पर दबाव। चौथा, पैसे से वोट खरीदना। पांचवा, मीडिया को अपने पक्ष में करके झूठ फैलाना। राहुल ने कहा, हमारे पास सबूत है कि 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए। चुनाव आयोग चुप क्यों है? ये संविधान की हत्या है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में ऐसी चोरियां हुई। राहुल ने जनता से अपील की कि जागो, क्योंकि वोट चोरी सिर्फ चुनाव नहीं चुराती, बल्कि आपका भविष्य भी। उन्होंने कहा कि अगर ईसी निष्पक्ष नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। चंद्रशेखर और राहुल की ये जोड़ी अब वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चला रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल की बात सही है, क्योंकि दोनों ही गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने मोदी को फिर ललकारा, वोट चोर कहलाना पसंद है क्या? जनता का विश्वास जीतो, चोरी से नहीं। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि सबूतों पर आधारित है। लोग अब पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों चुप है, क्यों ईवीएम की जांच नहीं होती? वोट चोर का नाम इसलिए फैल रहा है क्योंकि हर चुनाव के बाद शक बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर ने अंत में कहा, हम लड़ेंगे क्योंकि वोट हमारा हक है, चोरी नहीं होने देंगे। ये पहला बयान न सिर्फ संसद में हंगामा मचाया, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोग अब सोच रहे हैं कि अगर वोट सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र कैसा? राहुल और चंद्रशेखर की ये आवाज अब एक आंदोलन बन रही है, जहां हर कोई अपने वोट की रक्षा की बात कर रहा है। चंद्रशेखर का दूसरा बयान। चंद्रशेखर आजाद ने अपने दूसरे बयान में वोट चोरी को रोकने के लिए ठोस कदमों की बात की।
संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा, वोट चोरी कोई छोटी बात नहीं है, ये देश की आत्मा पर हमला है। अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र का क्या मतलब? हमें अब चुप नहीं रहना, बल्कि हर उस चोर को बेनकाब करना है जो हमारे वोट पर डाका डाल रहा है। उनकी ये बात सीधे जनता के दिल में उतरी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि रास्ते भी दिखाए। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि वोट चोरी को रोकने के लिए सबसे पहले ईवीएम मशीनों को हटाना होगा। उन्होंने बैलेट पेपर की वकालत की और कहा, पेपर से वोट डालने में क्या दिक्कत है? जब दुनिया के बड़े बड़े देश बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं तो हम क्यों नहीं? ईवीएम में गड़बड़ी का शक है और जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चंद्रशेखर ने 5 बड़े उपाय सुझाए जो वोट चोरी को रोक सकते हैं। पहला, वोटर लिस्ट की पूरी तरह से जांच हो। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में फर्जी वोटरों के नाम जुड़ जाते हैं। एक गांव में 100 लोग हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में 150 नाम कैसे? ये चोरी का सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लाया जाए ताकि हर वोटर को यकीन हो कि उसका वोट सही जगह गया। तीसरा, हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगे और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो ताकि कोई धांधली ना कर सके। चौथा, मतगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। पांचवा, जनता को जागरूक करना। चंद्रशेखर ने कहा, हर आदमी को अपने वोट की ताकत समझनी होगी। अगर आप चुप रहे तो चोर और लूटेगा। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर ने कहा, चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आप सरकार के इशारे पर क्यों चुप है? अगर आप निष्पक्ष हैं तो ईवीएम की जांच क्यों नहीं करते? हर शिकायत का जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और सशक्त संस्था बनना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि ईसीआई को हर चुनाव के बाद ईवीएम की रैंडम जांच करनी चाहिए। साथ ही वोटर लिस्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोग खुद देख सकें कि उनके नाम सही हैं या नहीं। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर कोई गड़बड़ी पकड़ी जाए तो दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई अधिकारी हो या नेता। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने वोट की रक्षा के लिए आगे आए। हर गांव, हर मोहल्ले में एक वोटर जागरूकता समूह बनाए। अपने बूथ पर नजर रखें। अगर कुछ गलत दिखे तो तुरंत शिकायत करें। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर ईसीआई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो जनता को सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे कुछ देशों में जनता ने धांधली के खिलाफ आंदोलन किया और जीत हासिल की। भारत में भी ऐसा हो सकता है अगर लोग एकजुट हों। चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वोट चोरी रोकने के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है। चंद्रशेखर ने सहमति जताते हुए कहा, राहुल जी सही कहते हैं, अगर तकनीक चोरों के हाथ में है तो उसे जनता के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर सरकार ईवीएम पर भरोसा रखती है तो हर मशीन की जांच जनता के सामने होनी चाहिए। हम डरते नहीं, हम सच मांगते हैं, चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा। इस बयान ने लोगों में जोश भरा। सोशल मीडिया पर सेव आवर वोट ट्रेंड करने लगा। लोग अपने अपने अनुभव शेयर करने लगे कि कैसे उनके गांव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी या ईवीएम में शक हुआ। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वोट चोरी रोकना सिर्फ नेताओं का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपका वोट आपकी ताकत है, इसे कोई छीन नहीं सकता अगर आप जागरूक हैं। ये बयान न सिर्फ संसद में गूंजा बल्कि गांव-गांव तक पहुंचा। लोगों ने इसे एक आंदोलन की शुरुआत माना। चंद्रशेखर का तीसरा बयान। चंद्रशेखर आजाद ने अपने तीसरे बयान में नौजवानों की ताकत और उनके वोट पर हो रही लूट को सामने रखा। संसद में खड़े होकर उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, जिस दिन इस देश का युवा अपने वोट की ताकत को पूरी तरह समझ लेगा, उस दिन कोई चोर उसे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? नौजवान सुबह से लाइन में खड़ा होकर वोट डालता है अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद में, मगर रात को नतीजे आते हैं तो जीत किसी और की होती है। ये वोट चोरी नहीं बल्कि नौजवानों के भविष्य पर डकैती है। ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि हर उस युवा की पुकार थी जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि वोट चोरी का सबसे बड़ा शिकार देश का नौजवान है, क्योंकि उसका वोट उसकी आवाज, उसका भविष्य और उसकी ताकत है। उन्होंने बताया कि नौजवानों में जोश है, जुनून है और बदलाव की चाहत है, लेकिन वोट चोरी इस जोश को कुचल रही है। चंद्रशेखर ने उदाहरण दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई जगहों पर युवाओं ने भारी संख्या में वोट डाले। गर्मी हो, बारिश हो या लंबी लाइनें, नौजवानों ने हार नहीं मानी। मगर जब नतीजे आए तो शक पैदा हुआ। ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें, फर्जी वोटर लिस्ट और मतगणना में धांधली की शिकायतें सामने आईं। चंद्रशेखर ने पूछा, मोदी जी, आप कहते हैं कि नौजवान देश का भविष्य है, तो फिर उनके वोट क्यों चुराए जा रहे हैं? आपकी सरकार क्यों चुप है? ये चोरी सिर्फ वोट की नहीं बल्कि नौजवानों के सपनों की है। उनकी ये बात सुनकर संसद में सन्नाटा छा गया और बाहर सड़कों पर नौजवानों ने इसे अपने दिल की बात माना। चंद्रशेखर ने नौजवानों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा, हर गली, हर मोहल्ले में नौजवानों को एकजुट होना होगा। अपने वोट की रक्षा खुद करनी होगी। अगर आप सोए रहे तो चोर आपके हक को लूट लेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि नौजवान वोटर लिस्ट की जांच करें, अपने बूथ पर नजर रखें और अगर कुछ गलत दिखे तो तुरंत आवाज उठाएं।
उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हर गड़बड़ी को दुनिया के सामने लाए। आज का नौजवान कमजोर नहीं है, उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और सच्चाई को फैलाने की ताकत है, चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। वे चाहते हैं कि नौजवान सिर्फ वोट दे और चुप रहे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। नौजवान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि बदलाव का सिपाही है। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र किया और कहा कि अम्बेडकर ने वोट को सबसे बड़ा हथियार बताया था। अगर बाबा साहेब का सपना साकार करना है तो हमें अपने वोट को बचाना होगा। वोट चोरी होने देना मतलब बाबा साहेब के सपनों को कुचलना है। चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि वोट चोरी का असर सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये नौजवानों के रोजगार, शिक्षा और भविष्य पर भी असर डालता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर गलत लोग चुने जाते हैं तो नीतियां भी गलत बनती हैं। नौकरियों में भ्रष्टाचार बढ़ता है, स्कूल कॉलेजों में सुविधाएं नहीं मिलती और गरीबों का हक छिनता है। जब वोट चुराया जाता है तो वो नौजवान का भविष्य चुराता है जो दिन रात मेहनत करता है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वे अपने हक के लिए सड़क पर उतरें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और सरकार को जवाबदेह बनाएं। राहुल गांधी के समर्थन का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल ने भी यही बात कही कि वोट चोरी नौजवानों और गरीबों के हक पर हमला है। राहुल ने एक सभा में कहा था, जिनका कोई घर नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, उनका भी वोट होता है, लेकिन ये चोर उस वोट को भी चुरा लेते हैं। चंद्रशेखर ने इसे दोहराते हुए कहा, राहुल जी सही कहते हैं, ये चोरी सिर्फ अमीरों की नहीं बल्कि उस गरीब की भी है जो अपने वोट से बदलाव की उम्मीद रखता है। चंद्रशेखर ने अपने बयान के अंत में नौजवानों को एक मंत्र दिया, जागो, लड़ो और अपने वोट को बचाओ। उन्होंने कहा कि अगर हर नौजवान अपने वोट की ताकत को समझ ले तो कोई चोर उसे छू नहीं सकता। यह बयान न सिर्फ संसद में गूंजा बल्कि देश भर के नौजवानों में जोश भर गया। सोशल मीडिया पर यूथ फॉर वोट ट्रेंड करने लगा, जहां नौजवान अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। कोई कहता कि उसके गांव में वोटर लिस्ट में नाम गायब था, कोई कहता कि ईवीएम में गड़बड़ी दिखी। चंद्रशेखर ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया और कहा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस नौजवान की है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। उनकी ये बात नौजवानों को एक नई दिशा दे रही है और लोग अब अपने वोट की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। निष्कर्ष, चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी की आवाज ने वोट चोरी के मुद्दे को न सिर्फ संसद में बल्कि देश की सड़कों, गलियों और सोशल मीडिया तक पहुंचा दिया है। चंद्रशेखर ने कहा, वोट चोरी और लोकतंत्र की चोरी एक ही बात है। अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं तो हमारा भविष्य भी खतरे में है। ये बात सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हर उस हिंदुस्तानी के दिल की पुकार है जो अपने वोट को अपनी ताकत मानता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे कोई गरीब हो जिसका कोई घर नहीं या फिर नौजवान जिसके पास सपने हैं, हर किसी का वोट बराबर है। मगर वोट चोरी इस बराबरी को छीन रही है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, जिनका कुछ नहीं उनका भी वोट होता है, मगर ये वोट चोर फर्जी वोट बनाकर ईवीएम में गड़बड़ी करके और सिस्टम की चालबाजी से उस हक को लूट लेते हैं। ये दोनों नेताओं की आवाज एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जो हर भारतीय को अपने वोट की रक्षा के लिए जगा रही है। वोट चोरी का ये मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन अब ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि ईवीएम पर शक, फर्जी वोटर लिस्ट और मतगणना में धांधली लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने और राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि वो चुप क्यों है। अगर ईसीआई निष्पक्ष है तो हर शिकायत की जांच क्यों नहीं होती। चंद्रशेखर ने सुझाव दिया कि ईसीआई को हर चुनाव के बाद ईवीएम की रैंडम जांच करनी चाहिए, वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए और धांधली करने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। राहुल ने भी कहा कि तकनीक का सही इस्तेमाल करके वोट चोरी रोकी जा सकती है। मसलन हर बूथ पर सीसीटीवी और लाइव स्ट्रीमिंग हो ताकि जनता खुद नजर रख सके। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने जनता को जागरूक होने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर आप सोए रहे तो चोर आपके वोट को लूट लेगा। हर गांव, हर मोहल्ले में जागरूकता समूह बनाए, अपने बूथ पर नजर रखें। राहुल गांधी ने भी इस बात को दोहराया कि वोट चोरी रोकने का सबसे बड़ा हथियार जनता की जागरूकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कई देशों में जनता ने धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बदलाव लाया। भारत में भी ऐसा हो सकता है अगर लोग एकजुट हों। दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि नौजवानों को इस लड़ाई में सबसे आगे आना होगा, क्योंकि उनका वोट उनका भविष्य है। वोट चोरी का असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, ये गरीबों के हक, नौजवानों के सपने और देश की प्रगति पर हमला है। चंद्रशेखर ने बताया कि जब गलत लोग चुने जाते हैं तो नीतियां भी गलत बनती हैं। नौकरियां नहीं मिलती, स्कूल कॉलेजों में सुविधाएं कम होती हैं और गरीब होता जाता है। राहुल ने इसे और गहराई से समझाया कि वोट चोरी सिर्फ एक वोट नहीं चुराती बल्कि उस गरीब का हक छीनती है जो अपने वोट से बदलाव की उम्मीद रखता है। उन्होंने कहा, फर्जी वोट बनाकर, ईवीएम में गड़बड़ी करके और पैसे का खेल खेलकर ये चोर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि वोट चोरी से कैसे बचा जाए। चंद्रशेखर और राहुल ने साफ रास्ता दिखाया है। पहला, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लाया जाए। दूसरा, वोटर लिस्ट की पूरी जांच हो। तीसरा, मतगणना को पारदर्शी बनाया जाए। चौथा, जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाए।
5वां, ईसीआई को सरकार से आजाद और जवाबदेह बनाना होगा। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर ईसीआई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो जनता को सड़क पर उतरना होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा हक है, हम चुप नहीं रहेंगे, उन्होंने जोर देकर कहा। यह आंदोलन अब रंग ला रहा है। सोशल मीडिया पर सेव आवर वोट और यूथ फॉर वोट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं। कहीं वोटर लिस्ट में नाम गायब थे, कहीं ईवीएम में गड़बड़ी दिखी। ये सिर्फ चंद्रशेखर और राहुल की लड़ाई नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की लड़ाई है जो अपने वोट को अपनी ताकत मानता है। चंद्रशेखर ने अपने आखिरी बयान में कहा, ये वक्त चुप रहने का नहीं, बल्कि आवाज उठाने का है। अगर हमारा वोट चुराया गया तो हमारा भविष्य भी चुराया जा रहा है। राहुल ने भी यही बात दोहराई। लोकतंत्र तभी बचेगा जब हर नागरिक अपने वोट की रक्षा करेगा। निष्कर्ष ये है कि वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर और राहुल ने रास्ता दिखाया है, अब जनता को उस रास्ते पर चलना होगा। हर बूथ पर नजर, हर वोटर लिस्ट की जांच और हर गड़बड़ी पर आवाज, यही वो हथियार है जो वोट चोरी को रोक सकते हैं। ये वक्त है एकजुट होने का, क्योंकि अगर वोट बचा तो लोकतंत्र बचेगा, और अगर लोकतंत्र बचा तो भारत का भविष्य बचेगा। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर